आईसीयू वेंटिलेटर का मशीन रखा हुआ है, उसको चलाने वाला नहीं। जब तक वो सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी तब तक ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जाते रहेंगे और वहाँ उनका दोहन होता रहेगा। आपके नाक के नीचे सिस्टम के कारण किसी का सुहाग गुजर रहा है। कि डॉक्टर्स, मैंने सुना है कि वहाँ जाते हैं, अगर कोई मीडिया कर्मी तो डॉक्टर्स पीटने लगते हैं, तो हम भी चलते हैं वहाँ पे, बस बैठ के देखते हैं भाई, क्या एक दिन का हमारे साथ समय दीजिए और हम लोग चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि भाई डॉक्टर्स कैसे किसको पीटते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूँ निशा श्री। और जब से प्रसाद हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर में है वहाँ पर जो अग्निकांड हुआ और उसमें मृतकों की संख्या 7 तक पहुँच गई, उसके बाद से पूरी जो प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई है। लेकिन इस पूरे बातों में और कई सारे जो अस्पताल हैं उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं, चेकिंग चल रही है, लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड, क्योंकि एक पक्ष ये भी कह रहा है कि वर्कलोड जो है, लोड बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल पे पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में उस तरह की व्यवस्था ही नहीं है, कोई जा ही नहीं रहे हैं। तो अगर सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं तो लोगों को खर्च भी कम लगेगा, सुरक्षा भी होगी और इस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मोनोपोली भी जो है वो नहीं चलेगी। क्या है पूरा मामला, इस विषय पर फिर से हमने आज स्टूडियो में लोगों को आमंत्रित किया है। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ उपस्थित हैं अनय राज, जो कि जन सुराज के नेता हैं। हमारे साथ हैं अनिल सिन्हा जी, जो कि वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं आनंद कौशल जी, यूथ कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, जो कि बीजेपी से हैं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हैं। अनय राज जन सुराज से हैं, उनसे ही बातचीत शुरू करते हैं सबसे पहले। और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था अगर अच्छी होती, जन सुराज चुनाव से पहले भी कह रहा था कि अपने बच्चों को के लिए वोट दें। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये अनदेखी जो है ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी और उसी का परिणाम ये सब हुआ? बिल्कुल मैडम, जो हमारे नेता और जो हमारी पार्टी की जो विचारधारा थी, जिस पर हम लोग लगातार गांव-गांव जाके पैदल यात्रा करके लोगों को जागरूक किए, उसमें मेन बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और रोज़गार, ये मेन 3 मुद्दे थे और मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने का हम लोग काम किए। लेकिन लोग अंततः चुनाव आते समय जाति धर्म में बंटकर लोग जो आज वोट दिए हैं, उसका नतीजा है मुजफ्फरपुर में कि यहाँ का सांसद नकारा, यहाँ का विधायक नकारा, और इतनी बड़ी घटना के बाद भी लोग अपना वाहवाही और 4 लाख का एक चेक का ढोल पीट रहे हैं। किसी की मृत्यु, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का बेटा ख़त्म हो गया और उसको आप 4 लाख का एक अनुदान देकर और अपना पीठ थपथपा रहे हैं। आपके नाक के नीचे हत्याएँ हो रही है, आपके नाक के नीचे सिस्टम के कारण किसी का सुहाग उजड़ रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। तो जनता को भी समझना होगा और हमारे नेता ने जो कहा था आज वो हो रहा है कि नेता का बेटा नेता बन रहा है, भले ही वो बीमार है, अस्वस्थ है, और गरीब का बेटा आईसीयू में जाके भी मर रहा है और 30,000 रुपया देकर भी मर रहा है। तो सीधा सीधा है कि एक ऐसा मानक, मैं पहले भी हमारे नेता कि सरकार यहाँ पे दोषी है, मेन दोषी सरकार ही ऐसे करप्ट अफसर को बर्दाश्त कर रही है, जिला में डिप्यूटेशन दे रही है और सरकार जो चुनाव में जो पैसा बांटी है उस पैसा को रिकवर सरकारी अस्पताल पे क्या करें? सरकारी अस्पताल में भी जर्जर व्यवस्था इसलिए है कि वहाँ जो ठेकेदारी प्रथा लागू कर दिया गया है। अब ठेकेदार अपने कमीशन में लगे रहते हैं, उनको पहुँचाना है सिस्टम को। अब एसकेएमसीएच में जो इससे पूर्व के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके मंगल पांडे जी के साली का कंपनी एसकेएमसीएच में काम कर रहा है, जो हाउसकीपिंग से लेकर गार्ड से लेकर हर चीज़ में उनकी कंपनी। तो डायरेक्ट जब मंत्री जी के परिवार का कंपनी काम करेगा तो जाहिर सी बात है ना सिविल सर्जन कोई बोलेगा, ना अधीक्षक बोलेगा। और इस तरह से जब सिस्टम को ढुलमुल बना दिया जाएगा तो आम जनता का सेवा नहीं होगा। मरीज प्लस्तर पे सोते हैं और डॉक्टर एसी में बैठ के सोते हैं, आईसीयू में जाते नहीं हैं। इस कारण से लोग प्राइवेट में आते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल बंद नहीं हो, चूँकि प्राइवेट कहीं नहीं बंद हो, लेकिन प्राइवेट की जो व्यवस्था सरकार जो वादा करती है और सरकार जो दिखाती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो एक ऐसा मानक बनाया जाए, आईसीयू को एकदम पारदर्शी किया जाए कि आईसीयू में अगर बेहतर इलाज के लिए, क्रिटिकल केयर के लिए आदमी आईसीयू में जाता है तो वहाँ कौन मेडिसिन चल रही है वो सीसीटीवी से लोग बाहर देखें, बाहर पूरा पारदर्शी हो। और वहाँ पे जो डॉक्टर अवेलेबल है, जो जीडीए है, जो बीएससी नर्सिंग स्टाफ है, जो जीएनएम है, उन लोगों की ड्यूटी हो और उनका रोस्टर एकदम कंप्लीट हो और पेशेंट का जो अटेंडेंट है वो भी देखे। ये सब सिविल सर्जन को करना है, डीएम को करना है। डीएम इसको नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वो आज फायर ऑडिट भी गड़बड़ हुआ, चाहे आज ये हॉस्पिटल में इतना बड़ा दुर्घटना घटा है।
प्राइवेट हॉस्पिटल बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन सरकारी व्यवस्था भी जो है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हैं अनिल सिन्हा जी, आप ग्राउंड लेवल पे काम करते होंगे और आप देखते होंगे कि गांव देहात के लोग सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं। मजबूरी तब आती है उनके पास जब सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं ना हो, क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने वाला कर्मी नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं टेक्नीशियन नहीं है। अरबों अरब रुपये का मशीन ला के रखा हुआ है सरकारी अस्पतालों में, उसको चलाने वाला आदमी नहीं है। आईसीयू वेंटिलेटर का मशीन रखा हुआ है, उसको चलाने वाला नहीं। जब तक वो सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी तब तक ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जाते रहेंगे और वहाँ उनका दोहन होता रहेगा। इसलिए सरकार ठीक करेगा सरकारी अस्पताल? सिस्टम को जब तक आप ठीक नहीं, सरकार करेगी। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि वो हर जगह डॉक्टर को दे, हर जगह टेक्नीशियन दे, लोगों के बीच वहाँ की व्यवस्था का सुधार करे। लेकिन सरकार में भी लगता है कि एक कोई नेक्सस है, हो सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के साथ जो भी सरकार में लोग हैं उनका एक नेक्सस हो कि साहब प्राइवेट सरकारी अस्पताल ठीक से नहीं होगा तो मेरे यहाँ पेशेंट आएगा, तो ये नेक्सस हो सकता है। इस नेक्सस के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, तो आगे सवाल करते हैं आनंद कौशल जी से। क्या लगता है, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था अगर अच्छी होती तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रश नहीं करते, लोड ऐसा नहीं होता? सरकारी अस्पतालों की इस दुर्दशा का जिम्मेदार आप किसको? मैं एक वापस आपसे प्रश्न करता हूँ। अभी यही SKMCH है, नीट के एग्ज़ाम के थ्रू उसमें एडमिशन होता है और यही उपेंद्र प्रसाद जी है। नाम लेके कह रहा हूँ क्योंकि प्रसाद हॉस्पिटल में नाम उन्हीं का है। तो वही प्रसाद जी अगर कोई अभी हॉस्पिटल के साथ कॉलेज भी खोलते तो शायद बच्चे सबसे लास्ट में जो करोड़ों रुपए दे के जाते हैं वो एडमिशन कराते। तो जब नीट का एग्ज़ाम दे के डॉक्टर बनना होता है तो उसी SKMCH के चक्कर लगाते हैं बच्चे और वहीं से डॉक्टर बनते हैं। और जब कमाने की बारी आती है तो वही डॉक्टर्स प्राइवेट की तरफ मूव करते हैं। बहरहाल डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं हम। हमारे घर में भी, आपके घर में भी कई लोगों को डॉक्टर्स ने बनाया है। दिन रात मेहनत करते हैं, 36 घंटे काम करते हैं बिना कपड़ा बदले, बिना खाए पिए। मैंने कई डॉक्टरों को देखा है ऐसा करते हुए। तो वो भगवान का दर्जा उनको सही दिया गया है। लेकिन कोई भगवान अगर व्यापार के चक्कर में किसी की जान ले लेता है दम घुटवा के, तो थू है ऐसे भगवान पे, ऐसे डॉक्टर पे। ठीक है, आपने एक प्रश्न किया, इनसे फिर से पूछिए कि कौन ठीक कर सकता है। मेरे से ठीक पूछिए। कर सकता है सरकारी अस्पताल? निशांत कुमार ठीक कर सकते हैं। आप हंस रहे हैं उनका नाम? नहीं, मैं, आप भी हंस रही हैं मैम, सब हंसेंगे शायद, हमारे भाजपा और जदयू के लोग भी हंसेंगे। तो अस्पतालों में कतार बहुत लंबी रहती है। आप अगर वहाँ पे जाएं, एक इमरजेंसी में जाएं, आपका एक्सीडेंट होता है, आप वहाँ जाएंगी, वहाँ इलाज कराने जाएंगी, उसके बाद एक्सरे के लिए कतारें लगी रहती है। पेशेंट्स कराते रहते हैं, उनको बेसिक जो पेन किलर्स होता है वो नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट जो साफ घरों में रहने वाले लोग हैं वो सरकारी अस्पताल में जाके खड़े नहीं रह सकते हैं। आप PHC की व्यवस्था देखिए, अगर आपका सर फूट जाएगा ना तो वो SKMCH ही रेफर करते हैं। PHC फर्स्ट एड भी नहीं? फर्स्ट एड भी नहीं प्रॉपर, जो हर घर में अवेलेबल, हर गाड़ी में एक रहता है फर्स्ट एड बॉक्स, वो ढंग से बस एक ऐसे कॉटन लगा देंगे और कहेंगे नहीं रेफर टू SKMCH। ये स्थिति रह गई है PHC की बस। अगर तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं फिर से कि सिविल सर्जन जिम्मेदार हैं, सबसे पहले उनको हटाया जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल जो हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल पे जैसे ही ध्यान देगा, और हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो कहूँगा, आपसे भी, मीडिया के लोगों से अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर्स, मैंने सुना है कि वहाँ जाते हैं, अगर कोई मीडिया कर्मी तो डॉक्टर्स पीटने लगते हैं, तो हम भी चलते हैं वहाँ पे, बस बैठ के देखते हैं भाई, क्या एक दिन का हमारे साथ समय दीजिए और हम लोग चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि भाई डॉक्टर्स कैसे किसको पीटते हैं। ठीक है, डॉक्टर से ही जवाब ले लेते हैं आपके सारे मुद्दों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो कि BJP से जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जितनी भी बातें आपने सुनी हैं, एक डॉक्टर होने के नाते जब इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं और फिर इस तरह के आरोप आते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ गलत नहीं करते हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो उसमें क्या है कि कुछ कहीं कहीं पे व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण कि रोगी को परेशान होना पड़ता है। तो इसमें डॉक्टर पे आप डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कहीं भी आप देखिए, वो चाहे PHC हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ गलत नहीं करता है। ठीक है, तो बाकी जहाँ सरकारी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं एक डॉक्टर होने के नज़रिए? एकदम संतुष्ट हो। थोड़े डॉक्टर कम हैं,
लेकिन संतुष्ट तो हूँ। ये अलग बात है कि वहाँ पे पेशेंट का ओवरफ्लो होता है तो कुछ परेशानियाँ होती हैं, तो वो धीरे धीरे दुरुस्त होंगी, व्यवस्था सही होगी। तो व्यवस्था हम ही और आप करेंगे ना, कौन करेगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे व्यवस्था सही होगी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ बढ़ते हैं। जितनी भी बातें आपने सुनी, इससे आप क्या एनालिसिस निकालें? जी, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, अब सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं, लेकिन वहाँ जो जांच करने वाले टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टरों की कमी है और डॉक्टर समय भी नहीं देते हैं। जो सीनियर डॉक्टर हैं वो जाएंगे तो 2 घंटा वहाँ समय देंगे, उसके बाद वो चले आएंगे, जूनियर डॉक्टर लोग देखेंगे। तो इस व्यवस्था को कौन सुधारेगा? वही डॉक्टर प्राइवेट कॉलेज जो सरकारी अस्पतालों में कार्यरत है वो प्राइवेट अस्पतालों में भी समय देते हैं, या दिन में दे या रात में दे, किसी समय जो वहाँ समय देते हैं। तो निश्चित रूप से अगर जो यहाँ भी काम करेंगे वहाँ भी काम करेंगे, अधिक काम का लोड लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से लापरवाही बरतेंगे। तो इस तरह से उन डॉक्टरों को भी चाहिए कि जो अगर सरकारी अस्पताल में काम करें तो सरकारी अस्पताल में काम करें, वो या निजी अपने अस्पताल नहीं दूसरे के अस्पताल में नौकरी करने जाते हैं। इस तरह की भी मामला है सामने में, तो उस पर जो है संशोधन होना चाहिए। दूसरी बात यह है जो आप एक साथी बताए हैं कि अनिल बाबू बताए हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो वहाँ जो मशीनें हैं वो प्राइवेट में उपलब्ध नहीं है। हाँ हाँ, अच्छी है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। न समय पर जांच की व्यवस्था है, न उसका रिपोर्ट जो टेक्नीशियन है वो जांच करते हैं, और लंबी मरीजों की भी लंबी कतार है। तो उस लंबी कतार में आप देखते हुइएगा कि जिसे अल्ट्रासाउंड कराना है वो 15 दिन 20 दिन 25 दिन में उसका रिपोर्ट मिलेगा, तो इलाज क्या कराएगा? अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आपको कोई ऑपरेशन कराना है, तो जो वहाँ की जो प्रक्रिया है उसमें आपको 15-20 दिन महीना दिन घिस देगा, तब तक मरीज मर जाएगा। वही प्राइवेट अस्पताल है, उस 24 घंटा में सब व्यवस्था, सब जांच व्यवस्था से लेकर के कर देता। इसके लिए लोग प्राइवेट में जाते हैं, लेकिन प्राइवेट वालों को भी चाहिए जो मानक के अनुकूल है, आप पैसा जब लेते हैं तो उस तरह की व्यवस्था रखें। एक और सामने बातें आई है, अगर वही सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके इलाज का पैसा जो है सो उनका इंश्योरेंस होता है, और वह इंश्योरेंस जब वो बिल जमा करते हैं विभाग में, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग में वो जाँच के लिए बिल भेजा जाता है। तो उसमें अगर 1 लाख उनके ऑपरेशन का बिल या इलाज का जो भी बिल है उसको वहाँ काट करके 50,000 कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब उनका तर्क रहता है कि वहाँ बिल ज़्यादा बनाया गया। जब बिल वहाँ आप जान गए जो वहाँ ज़्यादा बनाया गया है, बिल इतना नहीं होना चाहिए, तो आप फिर उस पर निर्देशित क्यों नहीं करते? वहाँ बिल रेट, अपने जो सरकारी रेट है, जिस रेट में इलाज करवाना है उसको काहे न टंगवाते हैं? तो इसमें कहीं न कहीं व्यवस्था तंत्र में गलती है और यह सब भ्रष्टाचार का शिकार है। वापस आनंद कौशल जी आपके पास आते हैं, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे उस मुद्दे पर, और अभी जो आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार की सारी बातें सुनी, इस पर क्या? मैम, सर ने कहा कि बहुत अच्छा व्यवस्था है, संतुष्ट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर, क्या आपने आखिरी टाइम मतलब किसी अपने का या किसी करीबी लोगों का इलाज कराया है? SKMCH सदर अस्पताल, बाकी तो एम्स वगैरह PMCH वगैरह अच्छे अस्पताल हैं। तो ये जो सरकार है, हमारे समय में जो अस्पतालें बनाई गई थी उनको ढंग से चलवा लेती, चलो नहीं शुरू नहीं की गई, उनको ढंग से चलवा लेती तो बहुत बड़ी बात थी। एक सबसे बड़ा घटिया उदाहरण हम देते हैं एम्स मामले में। देखिए, बस एम्स का जो एक गेट बना हुआ है वहाँ पे दरभंगा में, बाकी 10 साल में एक अस्पताल नहीं बनवा पाई सरकार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई खान सर मुफ्त में शिक्षा दे रहे थे और वो शिक्षा से जो उन्होंने कमाया थोड़ा बहुत, उसके बाद वो इलाज करवा रहे थे, आज उनको फैज़ल खान देशद्रोही गद्दार बना के और उसका फायर ड्रिल और फायर सेफ्टी की जाँच करवा के सरकार उनका कोचिंग तक सील कराने पर तुली हुई है, एक मीडिया, सो कॉल्ड मीडिया जर्नलिस्ट के खिलाफ बयान देने पे, और बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। तो मैं वही चीज़ चाह रहा हूँ कि बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जांच, रूटीन जांच क्यों नहीं कराई जाती है? फायर ड्रिल क्यों नहीं कराई जाती है? स्वास्थ्य कर्मी तो क्या बेचारे, अब जैसे 3 वहाँ के डॉक्टर्स थे और उनको गिरफ्तारी की गई और फिर उनको बेल मिल गया, उनकी क्या गलती थी? उनकी यही गलती थी ना कि उस समय मौजूद नहीं थे। आग क्यों लगी? फायर जो आप जैसे एक साधारण अलार्म काम नहीं किया, जो ट्रिगर पूरा सेंसर्स होते हैं वो काम नहीं किया, MCB काम नहीं किया, बहुत सारी हैं, बहुत सारे मेजर्स जो हम अपने छोटे से घर में लगाते हैं, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं लगाएगा? और जांच तो सरकारी कर्मचारी ही करेंगे ना। अनिल, एक और एग्जांपल मैम, आप चिकित्सा माफिया की बात कर रही थी ना, राजस्थान में हमारी सरकार थी, वहाँ पे हमारी सरकार ने 50 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य मतलब चिकित्सा की व्यवस्था की थी। वहाँ 50 लाख तक फ्री इलाज किया जा रहा था। वहाँ के चिकित्सा माफियाओं ने
पूरे प्रदेश में इस तरह का अराजकता फैलाया कि वहाँ हमारी सरकार रिपीट नहीं कर पाई और सरकार को झुकना पड़ गया था। ये तो इनकी स्थिति है। चलिए, ठीक है। अनिल सिन्हा जी से बात करते हैं। आपने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मशीनें बहुत ही उम्दा किस्म की हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो जल्दबाजी में जब उनको त्वरित इलाज की ज़रूरत होती है तो प्राइवेट की तरफ भागते हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके, अगर आपसे एक सुझाव मांगा जाए तो आप क्या सुझाव? नहीं, सबसे पहले तो सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वहाँ टेक्नीशियंस, वहाँ कर्मी की बहुत ज़रूरत है। काम करने वाले लोग कम हैं, भीड़ ज़्यादा है, तो वहाँ स्किल्ड जो टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सबसे बड़े उनकी कमी को दूर किया जाए। पहला जो, दूसरा जो ये नेक्सस है, एक ही डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में भी, सरकारी हॉस्पिटल में भी है, प्राइवेट में भी है। और अभी SKMCH का आया है कि साहब वहाँ से पेशेंट दलाल उठा करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं, वही डॉक्टर वहाँ इलाज करता है। ये इन सारी चीज़ों पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक सरकारी व्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। और इस पूरा सिस्टम ही फेलियर है। नियम और कानून बहुत बना हुआ है और बहुत ही फुल प्रूफ मतलब नियम कानून है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो सिस्टम है वही करप्ट है। और वही पैसा एक फीस सबका बंधा हुआ है, फीस ले करके वो सारा NOC और वगैरह दे करके और इस तरह का धंधा कर रहे हैं लोग। अनय राज जी, फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आपके पास आते हैं कि कागज़ पर नियम कानून बड़े अच्छे से बना के रखे हैं वर्तमान सरकार ने, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले सरकार को अपना नीयत साफ करके और जिस वादा पर चुनाव सरकार जीती है उस वादे पर काम करना होगा। उसके लिए सरकार को जो मानक बना हुआ है उस मानक को बस एकदम पारदर्शी कर दे, देखिए सारा सिस्टम सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, नियत नहीं है और उनको बस देखना है। और चुनाव का 6 महीना जब बचता है तब ये सरकारी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे NDA की सरकार हो, एक्टिव होती है। और जनता का मामला आप देखिए ना, मुजफ्फरपुर का इतना बड़ा मामला है, इस पर यहाँ के सांसद और विधायक और यहाँ के 2 मंत्री है, उनका क्या रोल है, 2 राज्य मंत्री है, केंद्र मंत्री क्या रोल है, एक संवेदना। और आज तक क्या मतलब लोग उस हॉस्पिटल के मतलब पैरवी में लगे हुए हैं और सत्ता में बैठे लोग भी उसका पैरवी कर रहा है। भाई, हमको किसी डॉक्टर या किसी पर आरोप, व्यक्तिगत मेरा आरोप नहीं है, लेकिन किसी की जान, अगर वो डॉक्टर साहब, अगर वो राजभूषण निषाद के बेटा की अगर शरीर में आग लग गया रहता, अगर माननीय विधायक मंत्री जी के बेटा के घर में आग लग गया रहता, तो क्या आज यही सीन रहता? ये सबसे बड़ा बात है। और ये मानवीय, मैडम, मानवीय ये संवेदना का बात है, ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर हमारा खून, हमारा पसीना, हमारा टैक्स और हमारे टैक्स से ICU चल रहा है और ट्रस्ट से बना हुआ हॉस्पिटल और वो खरबों में पहुंच गया और उस ट्रस्ट की तरफ से आज उस 7 मरीज को कुछ राहत नहीं दिया जा रहा है और उल्टा हॉस्पिटल बंद है, उसको खोला। अरे हॉस्पिटल चले, मानक के साथ चले, दोबारा इससे बड़ा घटना ना घटे और हॉस्पिटल में ऐसा घटना ना घटे जो फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है, जो फर्जी मेडिसिन का काउंटर चल रहा है, जो फर्जी लैब, जो आपको बेसिन में भेज दिया, बेसिन में ब्लड फेंक दिया जाता है और उस ब्लड का सैंपल बना के इसको कौन जांच करेगा? आप या हम, सिविल सर्जन करेंगे। तो फर्जी जांच रिपोर्ट पर इलाज हो रहा है, फर्जी एंटीबायोटिक डोज चल रहा है, इसको कौन रोकेगा? सरकार रोकेगा। और ये नहीं रुकेगा तो आदमी की हत्या होती रहेगी, जान जाती रहेगी। एक फाइनल सजेशन है सरकार के लिए, हमारी बीजेपी की, मोदी जी की महामानव की सरकार है, उनके लिए सजेशन है कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में कि जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन हो रहा है ना, वैसे 1 डॉक्टर 1 हॉस्पिटल कर दीजिए, आधार पैन से लिंक कर दीजिए कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कोई डॉक्टर दे रहे हैं सेवा तो उसी में दे, सरकारी में दे रहे हैं उसी में दे, और उनको जो उसके एक्स्ट्रा में समय है जो तय की जाती है, एक डॉक्टर्स मैं देख रहा हूँ कि 3 से 5 इसमें, 5 से 7 इसमें, तो OPD की तरह ICU नहीं ना चल सकता है मैम। तो ये सजेशन है मेरा कि 1 डॉक्टर 1 हॉस्पिटल रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तमाम बातें जो निकल कर के आई हैं, कहीं ना कहीं सबका आक्रोश इसी तरफ है कि सरकारी व्यवस्था सही हो और कुछ चीज़ों के ऊपर भ्रष्टाचार से ऊपर उठ करके अगर हम मानवीय जो मुद्दे हैं उस हिसाब से अगर काम किए जाएं तो शायद इसके परिणाम अच्छे दिखेंगे। आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यह अपेक्षा हर किसी की है। अपनी अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए जितने भी मेहमान हमारे साथ हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और इसी साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।
डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।